करीब 3 साल से यूक्रेन से जंग लड़ रहे रूस ने अपनी सबसे खतरनाक मिसाइल का सफल परीक्षण कर दिया है। यह मिसाइल दुनिया की पहली न्यूक्लियर पावर्ड मिसाइल यानी कि परमाणु शक्ति से चलने वाली मिसाइल है। इस मिसाइल का नाम है बुरेवस्तनिक 9M739 और इसका नेटो नाम है HSCX-9 स्काईफॉल। रूस ने इस मिसाइल का सफल परीक्षण कर दिया है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस उपलब्धि को अजेय हथियार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम करार दिया है। ये मिसाइल परीक्षण दुनिया के लिए ऐतिहासिक परीक्षण माना जा रहा है। दूसरी ओर रूस के विरोधी देशों की इससे चिंता बढ़ सकती है क्योंकि ये मिसाइल है ही इतनी खास। अब मिसाइलें तो रूस या फिर दुनिया के बाकी देशों के पास हजारों हैं, लेकिन सवाल यह है कि बुरेवस्तनिक में ऐसा क्या है जो इसे सबसे अलग बनाती है। रूसी सेना के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ वैलेरी गेरासिमोव ने 26 अक्टूबर को राष्ट्रपति पुतिन को सूचित किया कि यह परीक्षण 21 अक्टूबर को नोवाया जिर्म्या टेस्ट साइट पर किया गया। मिसाइल ने लगभग 14,000 किलोमीटर की दूरी तय की और 15 घंटे तक हवा में रही। पुतिन ने इसे रूस की सैन्य तकनीकी में एक मील का पत्थर बताया और इसकी तैनाती के लिए तत्काल तैयारियां शुरू करने का आदेश भी दे दिया है। रूस की वो मिसाइल जिनमें न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने की क्षमता है, उन्हीं मिसाइलों की तरह ये भी परमाणु वॉरहेड ले जा सकती है, लेकिन इसे अलग बनाता है इसका न्यूक्लियर रिएक्टर जिससे ये मिसाइल चलती है। यानी ये किसी गैस या ईंधन से उड़ान नहीं भरती, ये चलती है न्यूक्लियर रिएक्टर से। अब जैसे आपने न्यूक्लियर पावर्ड पनडुब्बियों के बारे में सुना होगा जिनमें ईंधन नहीं भरना होता और परमाणु रिएक्टर की शक्ति के दम पर ही वे महीनों तक समुद्र की गहराइयों में रहती है, बस वैसा ही सिस्टम इस मिसाइल में भी लगा है। न्यूक्लियर रिएक्टर से इसका संचालन होता है। ये टेक्नोलॉजी इसे पारंपरिक मिसाइलों की तुलना में लंबी दूरी और लंबे समय तक उड़ान भरने की क्षमता देती है। वहीं ये मिसाइल न्यूक्लियर वॉरहेड ले जा सकती है, यानी कि ये मिसाइल परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है जिससे ये बड़े पैमाने पर विनाशकारी हमले करने की क्षमता रखती है। इसकी असीमित रेंज और लंबे समय तक हवा में रहने की क्षमता इसे दुनिया के किसी भी कोने पर स्ट्राइक करने के लिए सबसे बेहतरीन हथियार बनाती है। रूस का दावा है कि मिसाइल रडार और एयर डिफेंस को आसानी से चकमा दे सकती है। रूस का ये भी कहना है कि यह मिसाइल अमेरिका की मिसाइल डिफेंस प्रणालियों या एयर डिफेंस को आसानी से पार कर सकती है। बुरेवस्तनिक को पहली बार साल 2018 में राष्ट्रपति पुतिन ने दुनिया के सामने पेश किया था, जब उन्होंने इसे रूस के सुपर वेपन्स में से एक बताया। हालांकि इसके विकास का सफर भी आसान नहीं रहा। 2019 में एक असफल परीक्षण के दौरान आर्कटिक क्षेत्र में हुए विस्फोट में 7 रूसी वैज्ञानिकों की मौत हो गई थी और रेडिएशन लीक की घटना सामने आई थी। फिलहाल रूस का ये परीक्षण अपनी न्यूक्लियर ताकत का प्रदर्शन माना जा रहा है, खासकर तब जब यूक्रेन युद्ध में वह पश्चिमी देशों के खिलाफ रणनीतिक संदेश देना चाहता है। इस टेस्ट के बाद दुनिया भर के तमाम देश रूस की आलोचना कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे अनुपयुक्त करार देते हुए कहा कि अमेरिका के पास रूस के तट के पास दुनिया का सबसे अच्छा न्यूक्लियर सबमरीन है। यूक्रेन ने इसे फ्लाइंग चेर्नोबिल कहा। इसकी रेडिएशन जोखिम की आलोचना की। यूक्रेन ने इसके बाद जंग में पश्चिमी देशों से लंबी दूरी की मिसाइलें मांगी हैं। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि रूस के टेस्ट के बाद अमेरिका भी ऐसे ही या इससे किसी खतरनाक हथियार के टेस्ट पर जोर दे सकता है, क्योंकि अमेरिका और रूस के बीच में ये राइवलरी कोई नई नहीं है।